सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 में हिंदी विषय के अंतर्गत निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार रहीम दास जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, काव्यगत विशेषताएं, उनकी कृतियाँ और हिंदी साहित्य में स्थान का अध्ययन करेंगे। जीवन परिचय है बच्चों। कविवर रहीम दास जी का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर, जो कि तत्कालीन भारतवर्ष का एक नगर था, में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता का नाम बैरम खां तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था। इनके पिता बैरम खां मुग़ल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। बैरम खां की मृत्यु के पश्चात अकबर ने रहीम की शिक्षा दीक्षा का पूरा दायित्व अपने ऊपर ले लिया। रहीम दास जी प्रतिभा संपन्न थे। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अरबी, तुर्की, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। इनकी योग्यता से प्रभावित होकर ही सम्राट अकबर ने इन्हें अपने दरबार के 9 रत्नों में स्थान दिया। बादशाह अकबर ने इन्हें प्रधान सेनापति के पद पर भी नियुक्त किया और शाहजादा सलीम की शिक्षा दीक्षा का भार भी इन्हें सौंप दिया। अकबर ने इन्हें बहुत सी जागीरें भी प्रदान की थीं। ये बड़े उदार और विद्या प्रेमी तथा पंडितों और कवियों का विशेष सम्मान करते थे। रहीम बड़े दानी भी थे। कहा जाता है कि अकबर के दरबारी कवि गंग ने इनकी प्रशंसा में एक कविता लिखी थी, जिस पर प्रसन्न होकर रहीम दास जी ने इनको 36 लाख रुपए पुरस्कार में दिए थे। अकबर इनसे बहुत प्रसन्न रहते थे और उन्होंने इन्हें खान खाना की उपाधि से विभूषित किया था। अकबर की मृत्यु के उपरांत जहांगीर गद्दी पर बैठा, जिससे इनके मतभेद रहे, उसने इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर कारागार में डाल दिया और इनकी सारी जागीरें जब्त कर लीं। कैद से छूटने पर इनकी दशा शोचनीय हो गई। इस दशा में रहीम दास जी चित्रकूट में जाकर रहने लगे। इस प्रकार रहीम दास जी ने अपने जीवन के दोनों पक्षों को देखा था, सुख को भी और दुख को भी। दोनों का अनुभव इन्होंने प्राप्त किया था। इन अनुभवों को इन्होंने अपने दोहों में भी अंकित किया है। सन 1627 ईस्वी में रहीम दास जी का स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक परिचय। कविवर रहीम के पिता अपने युग के एक अच्छे नीतिज्ञ और विद्वान थे। अतः अपने पिता से प्रभावित होकर बचपन में ही इनमें साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई थी। योग्य गुरुओं के सानिध्य में रहने से इनमें काव्य गुणों का विकास हुआ। रहीम ने पुराणों के साथ ही अनेक शास्त्रों का भी गहन अध्ययन किया। इन्होंने विभिन्न ग्रंथों के अनुवाद के साथ ही ब्रज, अवधी और खड़ी बोली में अपनी कविताओं का सृजन किया। कृतियाँ। कविवर रहीम दास जी द्वारा रचित कृतियाँ इस प्रकार से हैं। वर्वय नायिका भेद वर्णन। वर्वय छंद में रचित 115 छंदों का यह ग्रंथ नायक नायिका भेद पर लिखित हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ माना जाता है। यह अवधी भाषा का श्रृंगार प्रधान काव्य है। अगली रचना है श्रृंगार सोरठा। सोरठा छंद में रचित यह एक श्रृंगार प्रधान काव्य रचना है। इसमें केवल 6 छंद उपलब्ध हैं। मदनाष्टक ब्रज भाषा में रचित कृष्ण गोपियों की
प्रेम लीलाओं पर आधारित रहीमदास की यह कृति सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना मानी जाती है। इसमें संस्कृत के कुछ शब्दों को भी प्रयोग में लाया गया है। रहीम सतसई जीवन के अनुभवों से संबंधित नीतिपरक और उपदेशात्मक लगभग 300 दोहों का यह ग्रंथ जनमानस में आज भी लोकप्रिय है। अगली रचना है रस पंचाध्यायी। यह ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण पर आधारित था, जो अप्राप्य है। अगली रचना है नगर शोभा। इस ग्रंथ में नगरों में रहने वाली स्त्रियों के रहन सहन, जातियों तथा व्यवसाय के विषय में वर्णन है। इस ग्रंथ की रचना दोहा छंद में हुई है। काव्यगत विशेषताएं, इसमें पहला पॉइंट है बच्चों भाषा। रहीमदास ने तुलसीदास की तरह ब्रज तथा अवधी दोनों भाषाओं में अपने काव्य की रचना की है। रहीम ने वरवय और वरवय नायिका भेद वर्णन की रचना अवधी भाषा में की है। इनके अतिरिक्त इन्होंने नगर शोभा और श्रृंगार सोरठा आदि ग्रंथों की रचना ब्रज भाषा में की है। मदनाष्टक की रचना फारसी और संस्कृत के शब्दों से मिश्रित खड़ी बोली में हुई है। इस प्रकार रहीमदास जी अनेक भाषाओं के पंडित थे। इनकी भाषा सरस, सरल और प्रवाहमयी है। इनकी भाषा भावों का सीधा अनुसरण करने में समर्थ है। कहीं कहीं इन्होंने भाषा में ग्रामीण शब्दों और मुहावरों का भी प्रयोग किया है। अगला पॉइंट है बच्चों शैली। रहीमदास जी ने अपने काव्य में तुलसीदास जी की भांति विभिन्न काव्य शैलियों का प्रयोग किया है। इन्होंने दोहा, कवित्त, सवैया, सोरठा, वरवय तथा छपय आदि छंदों का अपने काव्य में प्रयोग किया है। कहीं कहीं पद भी मिलते हैं। रहीमदास की शैली अत्यंत मधुर और स्वाभाविक है। इन्होंने अपने विचारों को बड़े सीधे साधे ढंग से रखा है। इनकी शैली अत्यंत सरल और सुबोध है। हिंदी साहित्य में स्थान। अब्दुल रहीम खानखाना के हिंदी साहित्य में स्थान के संबंध में हिंदी साहित्य के दो मूर्धन्य आलोचकों के कथनों को देखा जा सकता है। भाषा के संदर्भ में मत व्यक्त करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि भाषा पर तुलसी का सा ही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अतिरिक्त आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहीम खानखाना के हिंदी साहित्य में स्थान के संबंध में लिखते हैं कि रहीम की रचनाएं जीवन रस से परिपूर्ण हैं। मानसिक औदार्य, सांस्कृतिक विशालता और धार्मिक सहिष्णुता के विषय में रहीम की तुलना गिने चुने लोगों में की जा सकती है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कविवर रहीमदास जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियाँ, काव्यगत विशेषताएं एवं हिंदी साहित्य में स्थान का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।